ग्लोब का मूड कैसा है, उसके लिए अभी आपने स्क्रीन पे देखा हॉर्माज हैं। हॉर्माज से डिटेल में चर्चा करेंगे मूड माहौल को लेकर। लाइए जरा स्क्रीन पे एशिया का मूड। हमारा मूड तो आपने देखा, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम थोड़े से फ्लैटिश नोट पे शुरुआत करेंगे, 25 पॉइंट के आसपास का दबाव। एशियन पैक थोड़ा अच्छी कमजोरी के साथ वैसे ट्रेड कर रहा है। आज अपन बच्चों को ऐसा लग रहा है, कल अपन झेल चुके हैं। ये देखिए आज एशिया का मूड, पर अभी गिफ्ट निफ्टी धीरे धीरे इंपैक्ट शुरू होगा। दरअसल सुबह सुबह यूएस मार्केट क्लोज के बाद से और मूड बिगड़ गया है। स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह के आ रहे हैं, अभी हॉर्माज समझाएंगे आपको। तो एशिया बिगड़ा हुआ मूड है, उस लिहाज से गिफ्ट निफ्टी एक शेड बेहतर आज के ट्रेडिंग सेशन में नजर आ रहा है। क्या हमने कल ऑलरेडी पेन डाइजेस्ट कर लिया था, या अभी 9 बजे तक कंटिन्यूस सेशन के जब तक अप्रोच करेंगे तब तक शायद गिफ्ट निफ्टी और रियलिस्टिक लेवल्स बताएगा। देखते हैं। यूएस का हैंडओवर मिला जुला था, पर मिला जुला कहने वाली बात है, एक्चुअली थर्ड डे हो गया है, मूड माहौल बिगड़ा सही नजर आ रहा है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे नैस्डैक 1.25% का दबाव था। डाउ ऊपर टिक नहीं पाया था। डाउ एक समय मेरे ख्याल से 350 अंक मजबूत भी था एक समय, ठंडा पड़ के फ्लैट ही क्लोज हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, स्लाइटली इन ग्रीन है, पर कल का वो सेशन, आज एशिया का कुछ ज्यादा मूड बिगड़ा हुआ है, इसीलिए अब हॉर्माज से समझा जाए। हॉर्माज, कल का सेशन मिला जुला जो था यूएस का, क्या डिटेल्स उसकी, उसके बाद क्या हुआ जो इस तरह के एशिया के समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और कमजोरी कहना चाहिए, मिला जुला तो नहीं, क्योंकि उम्मीद यही थी कि हम फ्यूचर्स भी देख कर गए थे, गैप से खुलेंगे, 300 पॉइंट ऊपर थे, 300 पॉइंट ऊपर खुले भी, मगर झेल नहीं पाए उस बढ़त को, और फिर जो है ऑलमोस्ट लगभग नेगेटिव में ही बंद हुआ है डाउ। और टेक शेयरों में जो गिरावट आई उस वजह से S&P 500 और नैस्डैक में हमें दबाव देखने मिला। उस पर आता हूँ कुछ देर में, लेकिन जो बड़ी खबर रात को या तड़के आज सुबह हमें मिली है वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान है, और आगे चलकर तो वही चलने वाला है, उनके ही बयान होंगे सुबह की बड़ी खबर। कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ जो 4 मार्च तक टल गए थे, वो अब जो है उन्होंने कहा है कि लगेंगे, प्रोग्रेस उस पर हो रही है, और जब तक कितने लगेंगे इस पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। मगर ब्लूमबर्ग ने यूएस के एक ऑफिशियल से बात भी की, पर पहले तो उन्होंने बोला था 25-25 लगाएंगे कनाडा मेक्सिको पे, वो मगर फिर उन्होंने शर्तें रखी थी, उन्होंने वो शर्तें मान ली। फिर अब कुछ बॉर्डर पेट्रोलिंग वगैरह हाँ, अभी भी चर्चा चल रही है, क्योंकि कॉमर्स डिपार्टमेंट उनका ये तय करने में लगा हुआ है कि कितने लगने चाहिए। अब डोनाल्ड ऐलान तो उन्होंने कर दिया था कि मैं 25 लगाऊंगा, अब उन्होंने अपने कॉमर्स डिपार्टमेंट से कहा भाई आप हिसाब लगाइए कि कितना है, फिर उस हिसाब से टैरिफ दूसरे लगाए जाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ जो अप्रैल में लगने थे वो ऑन शेड्यूल है, उस पर कोई डिले नहीं है, वो होगा अब। लेकिन जो है बाकी के सारे देश जो है जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। कनाडा की जो विदेश मंत्री है उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि जो यूएस हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है, दरअसल वो फेंटेनिल एक्सपोर्ट करता है कनाडा में, वो हथियार एक्सपोर्ट करता है कनाडा में, और वो इलीगल इमिग्रेंट्स भी एक्सपोर्ट करता है कनाडा में, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो देश यूएस के टैरिफ से परेशान है उन्हें मिलकर एक अलायंस बनाना चाहिए और उन्हें साथ मिलकर यूएस के ऊपर टैरिफ्स लगाने चाहिए, ये कनाडा की विदेश मंत्री ने प्रस्ताव रखा है। और इस वजह से भी मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था वॉल स्ट्रीट में, और मूड इसलिए भी बिगड़ा हुआ है क्योंकि एनवीडिया के नतीजे आने वाले हैं। एनवीडिया का शेयर कल 3% नीचे गिरकर बंद हुआ है, एक महीने में 9% गिर चुका है अब तक ये शेयर। और हेज फंड्स का जो एक्सपोजर है, मैग्निफिसेंट 7 जो स्टॉक्स है, वो अब अप्रैल 2023 के सबसे निचले स्तरों पर आ चुका है, मगर रिटेल का एक्सपोजर अभी भी काफ़ी है इन सारे शेयरों में। ट्रंप ने एक और अनाउंसमेंट करी थी ओवर द वीकेंड, जिसमें उन्होंने अपनी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट की कमेटी है उस पर उन्होंने उनको ये कहा कि चीन जो यूएस के स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की टेक्नोलॉजी में निवेश करता है उस पर एक लिमिट लगाई जाए, वो एक लिमिट से ज़्यादा ना हो। उस वजह से अलीबाबा के शेयरों में कल भारी गिरावट देखने मिली, जो यूएस में लिस्टेड शेयर्स है 10% गिरा उनका एडीआर, जो कि अक्टूबर 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। और उस वजह से नैस्डैक का जो गोल्डन ड्रैगन चाइना इंडेक्स है, जो चीन लिस्टेड शेयरों की एक इंडेक्स है, वो भी 5% गिरा कल। और एक और वजह यह भी थी कि अलीबाबा ने भी अनाउंसमेंट करी है कि वो एआई इंफ्रा पर अगले 3 वर्षों में $53 बिलियन का निवेश करेंगे। तो जब जब इस तरह के बड़े निवेश की खबरें आती है शेयर गिरते हैं। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी देखा और बड़ी सारी ऐसी कंपनियों के साथ देखा। और इससे अब ये पता चल रहा है कि बाजार का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि सेफ्टी की तरफ जो है रुख कर रहे हैं लोग। क्योंकि जो कल 2 साल के बॉन्ड की सेल हुई लगभग $69 बिलियन की, उससे
रिकॉर्ड मांग हमें देखने मिली कल, और उस वजह से यील्ड्स में थोड़ा सा दबाव था। मेक्सिको की करेंसी, कनाडा की करेंसी, दोनों में दबाव है, मगर डॉलर में इन टैरिफ अनाउंसमेंट्स के बावजूद कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट हमें देखने नहीं मिली है। लेकिन एक टैरिफ थ्रेट का इंपैक्ट आप कह भी सकते हैं कि एप्पल ने जो कल अनाउंसमेंट्स करी है कि अगले 4 वर्षों में वो यूएस में $500 बिलियन का निवेश करेंगे, 20,000 नौकरियां जोड़ेंगे और ह्यूस्टन में एक नई सर्वर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी बनाएंगे। टिम कुक ने ट्रंप से मुलाकात की थी पिछले हफ्ते, और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि एप्पल जो है वो टैरिफ नहीं देना चाहता, लिहाजा वो अमेरिका में निवेश कर रहा है। तो कल अब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि एनवीडिया बड़ा ट्रिगर होगा और वेरी लिटिल रूम टू डिसअपॉइंट। ये तो अब तय ही है क्योंकि वैल्यूएशन ऐसे है, लीडरशिप आपकी ये है, शेयर इतना चल चुका है, तो वेरी लिटिल रूम फॉर एरर। और ये कहना अब थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि यूएस के बाहर रोटेशन अब शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, मगर एक फुल ऑन आउटराइट बेरिश व्यू के लिए यूएस की अर्निंग्स को पूरी ग्लोब को अंडर परफॉर्म करना होगा, ये जेपी मॉर्गन का कहना है। आज यूएस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा आने हैं। एप्पल पर आज इसलिए भी नजर रखनी है क्योंकि उनके आज शेयर होल्डर्स की बैठक है और 3 फेड ऑफिशियल्स आज बयान देने वाले हैं। तो ट्रंप की वजह से आज फिर से थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है। एशिया में बैंक ऑफ कोरिया ने आज ब्याज दरें काटी है और निसान के शेयरों में गिरावट आई क्योंकि कल फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट थी कि इलॉन मस्क जो है टेस्ला के जरिए निवेश करने वाले हैं, जो कि इलॉन मस्क ने ही खारिज कर दी, कह दी कि फेक न्यूज़ है। तो निसान का शेयर आज 10% गिर गया है आज। तो हैंडओवर कमज़ोर है और अब ये टैरिफ का मामला क्या रुख लेता है उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। रोज सुबह ट्रम्प साहब भी ना फिर से, और बात वही है जो रोज बोल देते हैं आके, जब बता चुके थे लगाने वालों, जब डेट आती तो लगा लेते यार, रोज डरा के ऐसा सहमा दिया सबको। तो फिर से यूएस मार्केट्स बंद होने के बाद वो अपडेट्स आने शुरू हुए। ट्रम्प साहब फिर कह रहे हैं कनाडा मेक्सिको, बीच में लग रहा था 1 महीने का पॉज, कनाडा मेक्सिको के कुछ स्टेप्स उठाना, हो सकता है नरम पड़ेंगे, पर अब लगता नहीं है उनकी धमकियों से। वो आदमी भी ऐसे लगते नहीं है, लगा ही देंगे वो, बाद में रिपरकशंस फील करेंगे, खुद भी तो पछताएंगे, बात अलग है, लेकिन अभी तो लगाने के मूड में लग रहे हैं। खैर ये समीकरण है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हॉर्मास। कल जब हम लोग सेशन की समाप्ति कर रहे थे सोमवार के दिन 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स आधे % से 2/3% मजबूत थे और उसके सामने यूएस में इस तरह का सेशन था। डाउ हल्का हारे में था, नैस्डैक 1.25% गिरा। तो तबरब की एक काम करिएगा प्लीज, फर्स्ट प्लेट रखिएगा, तो आपको समझ में आएगा क्यों एशिया इस तरह का मूड दिखा रहा है। क्योंकि जब हम बंद हो रहे थे उसी के इर्द गिर्द एशिया बंद हो रहा था, हैंडओवर गड़बड़ है। यूएस के सारे बेंचमार्क, सारे फ्यूचर्स जहां छोड़े थे और आज सुबह ये फ्यूचर्स जहां कामकाज कर रहे हैं, वो डिफरेंशियल है जो भारी पड़ रहा है एशिया पे। लकीली गिफ्ट निफ्टी पे अब तक नहीं, लार्जली एक फ्लैट ओपनिंग की तैयारी।